बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने कहा आपसे आज मिल के थोड़ा सा डिटेल जो है वो इन पर्सन सारी शेयर कर दी जाए। बहुत सारे आप में से जो दोस्त अहबाब हैं वो इनफॉर्मली यहाँ हमारे साथ उस दिन से राब्ते में थे। आप सबके इल्म में है कि सरगोदा में 25 तारीख को एक वाक़या रूनुमा हुआ, जिसमें हमें पुलिस को 15 पे कॉल वसूल होती है कि मुजाहिद कॉलोनी का इलाका है, उसमें पठानों वाली गली के नाम से एक जगह मशहूर है। वहाँ पे किसी बंदे ने कुरान पाक की बेहुरमती की है और उस पे लोकल जो लोग हैं वो इकट्ठे होके मुश्तिल होके वहाँ पे मुजाहरा कर रहे हैं। लोकल थाने की पुलिस ने फ़ौरन रिस्पॉन्ड किया। हमारे एसएचओ साहब जो है वो वहाँ पे फ़ौरन मौके पे पहुँचे। जो ही इस कॉल का सीनियर्स के इल्म में लाया गया तो मैं बजाते खुद डीपीओ सरगोदा, मेरे साथ एसपी इन्वेस्टिगेशन सरगोदा, एसपी हमारे हेडक्वार्टर सरगोदा और बाकी तमाम हमारी जो रिजर्व की फोर्स थी उसको भी हमने वहाँ पे मूव किया और हम खुद वहाँ पे मौके पे पहुँचे। सिचुएशन ये थी कि वहाँ पे मुश्तिल हजूम था, सैकड़ों की तादाद में लोग थे जो कि इसी बात पे बज़िद थे कि जो एलिज्ड बंदा है जिसने ये इस तरह की कोई हरकत की है उसको हमारे हवाले किया जाए। तो ऐसी सिचुएशन में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है, जो पहली टॉप प्रायोरिटी होती है, अब हो गई। उसके लिए हम अल्लाह ताला के बड़े शुक्रगुजार हैं कि अल्लाह ताला के फजल की वजह से ये सारी चीज़ें मुमकिन हो सकी। इस दौरान उनमें से एक बुजुर्ग जो हैं वो क्योंकि आप समझते हैं जब बहुत ज़्यादा मॉब होता है, तंग गलियाँ होती हैं, उनको डिस्पर्स करने के लिए हमें अल्टीमेटली वहाँ पे आंसू गैस का इस्तेमाल भी करना पड़ा। पहले बहुत ज़्यादा दफ़ा उन्हें वार्निंग भी दी गई। वहाँ पे हमारे साथ जो उल्मा का किरदार था मैं वो ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा कि सरगोदा की जो अमन कमेटी के मेंबर्स हैं वो बजाते खुद वहाँ पे हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने मॉब को इंगेज करने की बहुत कोशिश की, हमने बड़ी कोशिश की, लेकिन मॉब जो था वो बात सुनने की तरफ नहीं था आ रहा। अल्टीमेटली फिर हमें एज पर एसओपी जो था वहाँ पे गैस शेलिंग का इस्तेमाल करना पड़ा। उस दौरान जब हम उन्हें रेस्क्यू कर रहे थे वहाँ पे, तो जो एक बुजुर्ग थे उनके 70+ उनकी एज बताई जा रही है, वो पाँव स्लिप होने से, धक्का लगने से वहाँ पे गिर गए और आंसू गैस की वजह से थोड़ा सा बजाय इसके कि लेफ्ट पे जाते उनका मुंह राइट की तरफ हो गया। तो वहाँ पे मौजूद जो मॉब था उन्होंने उनके साथ मिस हैंडलिंग की, मैन हैंडलिंग की और उन पे आपने वो जो बाकी हुआ वो थोड़ा वीडियो में भी हमारे पास एविडेंस सारी मौजूद है। लेकिन उसके बाद दोबारा से पुलिस जो है वो वहाँ पे पहुंची, उनको वहाँ से रेस्क्यू किया गया और उनको एम्बुलेंस में बिठा के वहाँ से निकालने की कोशिश की गई। सेकंड स्टेप में फिर वही हुआ कि जो अगली गलियों में, अगली सड़कों पे मॉब मौजूद था, उन्होंने उस एम्बुलेंस का घेराव किया, एम्बुलेंस को तोड़ दिया और उसमें मौजूद जो पेशेंट कह लें या उसमें मौजूद जो लोग, एक बंदा था उसको दोबारा से उन्होंने टॉर्चर करने की कोशिश की। लेकिन मैं सल्यूट करना चाहूँगा हमारे सब इंस्पेक्टर हैं सरगोदा पुलिस के, फाहद बिलाल, पूरे मॉब को वो अकेला फेस किया। उनके साथ अनीसुर रहमान थे हमारे हेड कांस्टेबल हैं, ये वहां पे पूरे मॉब के सामने खड़े हुए और उन्होंने जितनी मॉब ने ईंटें मारी वो इन्होंने अपनी बॉडी पे रोकी। तो ये दोनों जवान हमारे खुसूसी तौर पे बड़े बहादुरी का मुजाहरा किया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहादुरी का। देखिए जब सैकड़ों की तादाद में लोग आपके ऊपर हमलावर हो तो इंसान का एक नेचुरल रिफ्लेक्स है कि वो अपने आप को सिक्योर करने की कोशिश करता है, वहां से भागने की कोशिश करता है। लेकिन इन्होंने भागने की बजाय वहां पे खड़े होके उन पत्थरों का, उन डंडों का, उन लोगों का मुकाबला किया और उस बंदे को वहां पे सेफली रेस्क्यू किया। सो मच सो कि हमारे जो सब इंस्पेक्टर हैं फाहद बिलाल साहब, और वो एम्बुलेंस की चाबी जो थी उस वक्त जो एम्बुलेंस का ड्राइवर था वो बाप की वजह से कहीं आगे पीछे मिसप्लेस हो गया। तो फाहद बिलाल ने फिर अपनी एक उसकी अकल ने देखे काम किया, उसकी जेब में एक कोई चाबी थी वो उसको लगाई तो वो गाड़ी स्टार्ट हो गई और ये गाड़ी को वहां से एम्बुलेंस को भगा के ले गया और उस बंदे को रेस्क्यू करने में कामयाब हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फर्स्ट स्टेज जो थी वो बड़ी खुश उसलूबी के साथ मुकम्मल हुई और हम 10 की 10 जानें बचाने में कामयाब हो गए। और जैसे हमारा मजहब भी कहता है कि अगर आपने किसी एक इंसान की जान बचाई तो आपने पूरी इंसानियत की जान बचाई। तो अल्हम्दुलिल्लाह सरगोदा पुलिस ने अपने आप को पेश करके, अपने सरों को पेश करके उस दिन 10 लोगों की जानें बचाई, जिनके लिए मैं अपनी तमाम टीम और अपने तमाम अफसरान जो हैं उनको सल्यूट पेश करता हूँ। और यहाँ पे मैं ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा कि उस दिन उलमाए कराम, तमाम मसालक के उलमाए कराम हमारे शाना बशाना वहाँ पे खड़े थे। मीडिया के लोग जो थे वो ना सिर्फ अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारियां वहाँ पे अदा कर रहे थे, बल्कि मैं देख रहा हूँ काफ़ी शनासा चेहरे यहाँ पे बैठे हैं जो वहाँ पे लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि भाई आप कानून हाथ में मत लें और कानून को डिसाइड करने दें, इन्वेस्टिगेशन को डिसाइड करने दें।
کہ जो भी जिस बड़ी अच्छी आपने बात की है और मैं सबसे गुजारिश करूंगा और आपसे कुछ चीज़ें शेयर भी करेंगे कि हमें इस सारी चीज़ को बड़ी डिटेल में देखने की ज़रूरत है और डिटेल में साइंसी बुनियादों पर देखना चाहिए। हमें देखना चाहिए पिछले 5 सालों में, 10 सालों में, 15 सालों में या 1 साल में कितने केसेस कहाँ पे हुए हैं, उसमें कौन मुजरिम थे, कितने कल्प्रिट्स थे और उनका किस किस तबका फिक्र के साथ ताल्लुक था। अगर हम उस चीज़ में जाएंगे तो आप नताइज देख के और आप डेटा देख के बिल्कुल परेशान हो जाएंगे कि क्या है। तो वो इंशाल्लाह ताला काज़मी साहब मैं आपसे बिल्कुल शेयर करूंगा। लेकिन आपकी बात ये सही है कि जहाँ पे भी इशू हो हमें वहाँ की कम्युनिटी के जो जिम्मेदारान का वर्ड यूज़ कर लें या लीडर्स का वर्ड यूज़ कर लें, बेशक वो मजहबी लीडर्स हो, बेशक वो कोई भी इलाके के मोअज़्ज़िज़ीन हो, उनको इन्वॉल्व करके इस तरह की चीज़ों को हल करना चाहिए। और जैसे कल हमारे पास मरकजी रोते हलाल कमेटी के चेयरमैन भी आए मौलाना आज़ाद साहब, और आज भी आ रहे हैं हमारे पास मौलाना ताहिर अशरफी साहब। तो तमाम मकतबा फ़िक्र और तमाम मज़ाहिब के लोग इकट्ठे थे, बैठे थे। तो यही फैसला था कि जो इन तमाम के जिम्मेदारान हैं उनको बुला के इसका हमें परमानेंट और मुस्तकिल हल जो है वो ढूंढना चाहिए। अगर फैक्ट्स की बात की जाए, पुलिस को पहली इतला 7:04 पे हुई है, ऑन रिकॉर्ड अवेलेबल है। 7:16 पे हमारे पहले बंदे वहां पे पहुंच चुके थे। ये बात क्लैरिफाई होनी चाहिए, उसमें डिले का एलिमेंट नहीं था। हाँ, अब चीजों को देखने के हजार रंग होते हैं। हम एक पहलू को लेके बाकी उसके जो 99% पहलू हैं, अगर हम उनको साइड पे कर दें और एक को पकड़ लें तो वो भी एक एंगल किया जा सकता है। किसी किस्म का वहां पे पुलिस रिस्पांस में किसी किस्म का डिले या एलिमेंट नहीं था। देखें, उनमें बूढ़े लोग थे, बूढ़ी खवातीन थी, उनमें बच्चे थे। एक या दो बंदे को रेस्क्यू करना इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन 10 बंदों को उन गलियों में से रेस्क्यू करना, उसके लिए प्रॉपर स्ट्रेटेजी की जरूरत थी। हमने वहां पे जितनी लायामल से उनको निकाला, हम उससे 100% सेटिस्फाई हैं। उसकी वजह यह है, अगर 2 लोग होते तो शायद हम जल्दी वो स्टेप कर सकते। 10 लोगों को और जिस तरह से उनकी सेहत थी, उनको उस माब में से लेके निकालना, दैट रिक्वायर्ड अ स्ट्रेटेजी। हमने वो स्ट्रेटेजी बनाई और अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें कामयाब रहे। एट द एंड ऑफ द डे द पॉजिटिव थिंग इज कि 10 लोगों की जानें बची हैं वहां पे।